देखिए हम लोग के सामने गणित का एक सवाल आ गया और थोड़ा सा अलग है ये सवाल। कह रहे कि 1000 से छोटी कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं लेकिन 35 से विभाज्य नहीं है। 7 से विभाज्य हैं लेकिन 35 से विभाज्य नहीं है। अब देखिए जितनी संख्याएं 35 से विभाज्य होंगी वो 7 से भी विभाज्य होंगी, ये तो पता है क्योंकि 35 जो है 7 का गुणज है। तो 35 से जितनी संख्या विभक्त होंगी वो 7 से स्वाभाविक है कि विभक्त होंगी, लेकिन 7 से जितनी संख्याएं विभक्त होंगी वो जरूरी नहीं है कि 35 से विभक्त हो। जैसे मान लीजिए 7 3 का 21 ले लिया जाए तो 21 7 से तो विभक्त होगा लेकिन 35 से विभक्त होगा नहीं होगा। इसी तरीके से 7 7 49 को ले लिया जाए तो 49 7 से विभक्त होगा लेकिन 35 से विभक्त नहीं होगा। अगर हम 70 की बात करें तो 70 35 से भी विभक्त होगा और 7 से भी विभक्त होगा। 105 की बात करें तो 105 35 से भी विभक्त होगा और 7 से भी विभक्त होगा। यानी कि जो संख्या 35 से कटेगी वो 7 से भी कटेगी, ये स्वाभाविक है। लेकिन जो 7 से भी कटेगी वो 35 से कटेगी, ये स्वाभाविक नहीं है, ये सही नहीं है। तो वही पूछा जा रहा है कि 1000 से छोटी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से तो विभाज्य है लेकिन 35 से विभाज्य नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं हम कि 1000 तक की जो संख्याएं 7 से विभाज्य होने वाली उनको निकालेंगे और 1000 तक की जो संख्याएं 35 से विभाज्य होने वाली हम उनको निकालेंगे और घटा देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। देखिए 7 से जो विभाज्य होंगी 7 का 9 7 हो जाएगा, बच जाएगा 3, 7 से 28 हो जाएगा यहाँ पे और बच जाएगा 20, तो 7 दूना 14, 142 हो जाएगा माइनस 35 से इसको काट देंगे तो 35 दूना 70 हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे 300। 35 अट्ठे देखना है हमको तो 35 अट्ठे यानी कि 8 बार में कट जाएगा। 35 से कितनी बार में कटेगा? 8 बार में कटेगा। 8 पंचे 40 को 4 और 8 3 का 24, 280 हो जाएगा और बच रहा है हमारे पास कितना? 300। तो 28 बार में ये कट जाएगा। अब 142 में से 28 को घटा देंगे, देखेंगे कि कितना आ रहा है। 142 में से किसको घटा देना? 28 को घटा देना है। तो 12 में से 8 जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे बच गया 3, 3 में से हो जाएगा 1 और यहाँ पे बच गया 1, 114। यानी कि हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया? 114। यानी कि 1000 से छोटी 114 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से तो विभाज्य हैं लेकिन 35 से विभाज्य नहीं है। इस तरीके से हम इस टाइप के सवालों को लगा सकते हैं और अपना उत्तर सही कर सकते हैं। ये सवाल देखने में आसान जरूर है लेकिन नवोदय में इस टाइप के 2-4 सवाल आसान, बिल्कुल आसान लगने वाले सवाल जरूर आ जाते हैं। तो हमें आसान से सवालों को भी देखना है और कठिन सवालों को भी देखना है। कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा सवाल आसान आ जाता है और हम इतने खुश हो जाते हैं कि आसान से सवालों को भी गलती करके चले आते हैं। तो हमको आसान से सवालों को भी प्रैक्टिस उसी तरीके से करना है जिस तरीके से हम कठिन सवालों को करते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है।